हेलो एवरीवन, दिस इज विनय माहेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड बाय विनय। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 4.3 फ्रॉम एमएल अग्रवाल टिल 4.2 तक ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया। जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी कंप्लीट करवा दिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा और वो 3 वीडियो आराम से वहां से देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ ए इज इक्वल टू -1 2 5 and b is equal to 2 -1 7, write the order of ab and ba। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे निकालना क्या है पहले ये समझते हैं। ab और ba का ऑर्डर निकालना है। उससे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है? सिर्फ एक ही रो दिख रहा है और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। ठीक है, तो 1 × 3 ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया और बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? हमारे पास कितने रो है? यहाँ पे 3 रो है और कॉलम सिर्फ एक है, तो इट विल बी 3 × 1। ठीक है, तो ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन हो चुका है। अब अपने को निकालना है ए बी एंड बी ए का। ठीक है, तो ए बी का अगर ऑर्डर निकालना है, सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूंगा, दैट इज 1 × 3। फिर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूंगा 3 × 1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज अपने को क्या देखनी है कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो हमारा बी मैट्रिक्स है उसका रो, क्या वो दोनों सेम है? इस केस में हाँ सेम है, दोनों के 3 3 है। ठीक है, तो इन दोनों को कट कर तो बचेगा क्या हमारे पास? 1। तो हमारा ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 × 1। क्लियर है? फिर बी ए का अगर यदि अपने को ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, दैट इज 3 × 1। और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 × 3। तो यहाँ पे भी क्या देखना है? बी मैट्रिक्स पहले है तो उसका कॉलम और ए मैट्रिक्स बाद में है तो उसका रो, क्या वो दोनों सेम है? यहाँ पे भी सेम है, 1 और 1 है। तो हमारे पास बी ए का ऑर्डर कितना आ जाएगा? इट विल बी 3 × 3। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 एंड बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 3, कैन यू फाइंड ए बी। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोग ए बी निकाल सकते हैं क्या? ए बी का मतलब ए इंटू बी निकाल सकते हैं क्या? क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पे देख लेते हैं ए बी निकाल सकते हैं नहीं। तो पहले ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेते हैं, दैट इज 3 × 3। फिर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेंगे, दैट इज 2 × 3। तो अपने को चेक क्या करना पड़ता है, जो पहला मैट्रिक्स होता है दैट इज यहाँ पे क्या हो गया? ए मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स क्या हो गया? बी। ठीक है, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम होने चाहिए। इस केस में सेम नहीं है तो यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है, नो वी कैन नॉट फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 -1 1 2 3 ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं और बी में 3 -2 1 1 4 2 ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अपने को निकालना क्या है? ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए एक मैट्रिक्स और डिफाइन करते हैं, दैट इज सी। ठीक है, तो उसके अंदर भी अपने को क्या निकालना है? C23 और C31। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? ए बी निकालेंगे। ए बी का मतलब ही सी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे डिफाइन ऑलरेडी ये लोगों ने कर दिया। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे ए बी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ए का जो ऑर्डर है वो डिफाइन कर लेते हैं। कितने रो है हमारे पास? यहाँ पे 3 रो और कॉलम कितने हैं? 2। तो 3 × 2। और इस केस के अंदर बी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रो कितने हैं? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। अगर किसी को याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग रो लिखते हैं, फिर उसके बाद में कॉलम लिखते हैं व्हेन वी आर राइटिंग द ऑर्डर। ठीक है, तो ए बी अगर हम लोग को निकालना है तो ए बी कितना हो जाएगा? पहले इसको तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 -1 1 2 3। ठीक है, फिर इसके अंदर बी में क्या है? 3 -2 1 1 4 2। ठीक है, तो इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसा आने वाला है? किस ऑर्डर का आने वाला है? देखिए 2 और 2 चला जाएगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा आएगा 3 × 3 का। ठीक है, तो 3 × 3 हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट अपने को निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो 1 × 3 + 2 × 1 ये कितना आ जाएगा हमारे पास? इट विल बी 5। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा एलिमेंट अपने को निकालना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? सेकेंड कॉलम के साथ। ठीक है, तो 1 × -2 इज -2, 4 × 2 इज 8। तो 8 - 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? इट विल बी 6। देन थर्ड एलिमेंट अपने को निकालना, तो थर्ड एलिमेंट कैसे निकालूंगा?
फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो अपना इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का काम हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड रो पे आते हैं। तो सेकंड रो पे हम लोग कैसे निकालेंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 3 इंटू -1 -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इट विल बी -2, ठीक है। फिर ये वाला जो बीच का एलिमेंट निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ। तो -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, इट विल बी 2, और 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगेन -1 इंटू 1 और 2 इंटू 1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर है। फिर अब लास्ट रो के लिए हम लोग को काम करना है, तो क्या करेंगे, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9, क्लियर है। फिर अगेन ये वाला एलिमेंट जो अपने को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू -2 4, 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा, इट विल बी सॉरी -4 प्लस 12 कितना हो जाएगा, इट विल बी 8, ठीक है। अगेन 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 6, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास अगेन 8, क्लियर है, ठीक है। अगर किसी को अभी भी इसमें दिक्कत है, तो मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को, आप मेरा पहला वाला वीडियो देख लो, जिसके अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो मैंने पूरी तरीके से सिखाया है वहां पे, ठीक है। एक एक एलिमेंट को अलग अलग करके भी हम लोग कर सकते हैं, बट अगर यदि आप ऐसे करने जाओगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को नहीं करना है, अपने को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, और इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है कि ये डायरेक्टली हम लोग कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए हमारे पास क्या है, 3x3 मैट्रिक्स पूरी तरीके से बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड C23 और C31, ये अपने को निकालना है, ठीक है। C23 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम हो गया 1, ठीक है। फिर उसके बाद में C31 अपने को चाहिए, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इसका मतलब C23 की वैल्यू कितनी हो गई 1, C31 की वैल्यू हो गई 9, तो 1 + 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 10, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ x1 and 1 0 -2 0, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो x1 का हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 × 2, ठीक है। और ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2 इज इक्वल टू, अपने को देके रखा है 0, दैट इज 0 मैट्रिक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो अपना टारगेट है x की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो देखिए 1 × 2 और 2 × 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, इट विल बी 1 × 2, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे 2 और 2 कट गया, तो हमारे पास 1 × 2 ही आएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो x1 इंटू 1 इंटू -2 अपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x इंटू 1, ये आपको डायरेक्टली नहीं करके दिखाऊंगा, ऐसे ही दिखा देता हूँ पूरा स्टेप। तो x इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 हमारे पास ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट का। देन x इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 × 0 और 0, ठीक है। तो इसका भी ऑर्डर हमारे पास क्या जाएगा, सेम ही ऑर्डर होगा, दैट विल बी 1 × 2, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, x -2 हो गया ये, और ये कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0। तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, x -2 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो x -2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास फिर अगर मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ मैट्रिक्स और x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो एकदम आसान है, 2 × 2 ये भी हो गया, ये भी 2 × 2, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या है 2 × 2, ठीक है। तो 2 × 2 को अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आएगा, 2 × 2 में ही आएगा, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू -2, क्लियर है। फिर अगेन 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4, क्लियर। देन अगेन 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -2, ठीक है। फिर 5 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 4, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, -4 6 -9 और x, क्लियर।
तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 प्लस -6 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा -4। फिर उसके बाद में -6 + 12 कितना आ जाएगा, सॉरी -6 + 12 इट विल बी +6, ठीक है। फिर इसके बाद में 5 -14 ये कितना आ जाएगा -9। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 × 4 होता है 28, माइनस में अपन करेंगे 15, तो 28 -15 हमारे पास कितना आ जाएगा 13। क्लियर है, हमारे पास क्या आ रहा है -4, 6, -9 और x। तो देखिए सारा वैल्यू सेम है, देख सकते हो आप, कंपैरिजन कर सकते हो, -9 -9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्टीमेटली, x इज इक्वल टू 13, और ये अपने को निकालना था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, राइट द वैल्यू ऑफ x + y + z, ठीक है। और कंडीशन अपने को क्या देके रखा है, एक 3x3 मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3x1 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या दिया हुआ अपने पास, एक 3x1 मैट्रिक्स और दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये 3x3 मैट्रिक्स को 3x1 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, 3x1 ही आएगा। तो पहले ये दो मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा इस फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 × x इट विल बी x, 0 × y 0, 0 × z 0। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या आ जाएगा, इट विल बी x, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो 0 × x 0 प्लस 1 × y हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 0 × z 0। क्लियर है। फिर नेक्स्ट 0 × x 0, 0 × y 0 और 1 × z हमारे पास क्या आ जाएगा z आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 -1 और 0। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो गई 1, y की वैल्यू कितनी हो गई -1 और z की वैल्यू कितनी हो गई 0। अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि x, y और z को सम करना है, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x + y + z। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। तो फाइनल आंसर इज आवर 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, मतलब ये 2x2 मैट्रिक्स है, और साथ साथ में कंडीशन दे दिया कि A² इज इक्वल टू क्या है I, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अपने को वैल्यू निकालनी है अल्फा² प्लस बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे दैट इज A² निकालेंगे। A² का मतलब क्या हो गया, A इंटू ए, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। फिर ए मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना, मतलब 2x2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या आएगा 2x2 ही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते देखिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो अल्फा² अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा² प्लस बीटा इंटू गामा बीटा गामा, ठीक है। और सेकेंड एलिमेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा माइनस क्या हो जाएगा बीटा अल्फा, ठीक है। फिर नेक्स्ट गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, सॉरी नॉट अल्फा बीटा, गामा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा²। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास A²। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अल्फा² प्लस बीटा गामा। फिर देखिए अल्फा बीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर अल्फा गामा कैंसिल आउट हो गया, ये भी हो गया 0, इज इक्वल टू गामा बीटा प्लस अल्फा²। और ये किसके बराबर दिया हुआ था अपने को, आई के बराबर दिया था। आई का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका भी एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अल्फा² प्लस बीटा गामा की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग क्या बता सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एक 2x2 मैट्रिक्स और बी भी एक 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ अपने पास। अपने को निकालना है क्या है ए बी और बी ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 1 1 1 1, ठीक है। और बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो गया 1 -1 -1 और
1, ठीक है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2x2 मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 2x2 ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 × 1, ठीक है, प्लस 1 × -1। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 1 × -1 प्लस 1 × 1। फिर नेक्स्ट सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1 × 1 प्लस 1 × -1। सिमिलरली 1 × -1 प्लस 1 × 1। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स आने वाला है, बिकॉज 1 × -1 ये 1 ये सारा कैंसिल आउट हो गया, देख सकते हैं आप लोग। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 0 0 0। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या आ गई, इट इज जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। फिर बी ए निकालना है तो उल्टा कर देते हैं, बी मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं, 1 × -1 -1 सॉरी नॉट इंटू, फिर 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 प्लस -1 × 1, ठीक है। फिर अगेन 1 × 1 प्लस -1 × 1, यहाँ पे भी जीरो मैट्रिक्स ही आने वाला है, -1 × 1 प्लस 1 × 1, अगेन -1 × 1 प्लस 1 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारी की सारी वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो गई, देख सकते हो -1 1 1 -1। तो हमारे पास इधर भी क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो बेसिकली ए बी और बी ए की जो वैल्यू आ रही है डेट इज 0, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स के अंदर A0 0 B, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। क्वेश्चन बोलता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, ए बी और बी ए को बराबर कर दिया। अपने को ये शो करना है कि B इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहली चीज तो अपने को ये समझनी है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता था, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ये ए और बी है। तो अगर इसको सेम बनाना तो बेसिकली हम लोग को प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ए और बी दोनों ही इक्वल है, क्लियर है। उसी को हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, जब हमारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो रहेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन का अपन यूज करेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए का। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स मेरे पास है ए 0 0 बी, ठीक है। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × a प्लस 2 × 0, ये डायरेक्टली कर रहा हूँ अब मैं, 1 × a प्लस 2 × 0, तो हमारे पास आ जाएगा a, देन 1 × 0 प्लस 2 × b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2b, ठीक है। फिर 3 × a प्लस 4 × 0, ये आ जाएगा 3a, 3 × 0 प्लस 4 × b क्या आ जाएगा हमारे पास 4b। तो ये आ गया हमारे पास ए बी मैट्रिक्स। देखिए डायरेक्टली अभी भी अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो काइंडली आप प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको नहीं समझ में अगर ये ए बी बी ए हम लोग कैसे करते हैं, किस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, मैंने पहले भी कहा था, आप मेरा जो पहले का वीडियो है उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्ली बताया कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। फिर अगेन बी ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले बी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, ए 0 0 बी, फिर ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, ठीक है। तो a इंटू 1 प्लस 0 × 3 हमारे पास क्या आ गया a, फिर a × 2 प्लस 0 × 4 हमारे पास आ जाएगा ये 2a, देन अगेन 0 × 1 प्लस 3b, तो ये हो जाएगा 3b, फिर 0 × 2 प्लस 4b, तो ये हो जाएगा 4b, क्लियर है। तो ए बी और बी ए दोनों हमारे पास आ गया, और दोनों ही क्या दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ, ठीक है। तो इनको इस तरीके से लिख लेते हैं, a 2b 3a 4b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, a 2a 3b और 4b, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को प्रूफ क्या करना था कि जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, देखिए a इक्वल टू a, क्लियर है, 2b इज इक्वल टू 2a, 2b इज इक्वल टू 2a का मतलब हुआ क्या कि 2 2 कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल टू b आ गया,
3a इज इक्वल टू 3b का मतलब क्या हुआ, अगेन a इज इक्वल टू b, 4b इज इक्वल टू 4b का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एलिमेंट सेम है। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि जो हमारा बी मैट्रिक्स है वो क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ, डेट इज 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, और बी मैट्रिक्स भी क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है। और अपने को कंडीशन दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी दे के रखा है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे ए स्क्वायर निकालने का काम। इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, अल्फा 0 1 1, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 0 1 1 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0। ठीक है, अगेन अल्फा इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, देन 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1, देन 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, और ये किसके बराबर दे के रखा है, अल्फा 0 अल्फा प्लस 1 1, ये किसके बराबर दे के रखा है, बी मैट्रिक्स के बराबर दे के रखा है, डेट इज 1 0 2 1, इसके बराबर दे के रखा है। हमारा जो मुद्दा है वो है अल्फा की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 0 = 0, इसका काम खत्म। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, बाकी 1 = 1, ये प्रूफ्ड है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये क्लियर है कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 1, और सेम ही आनी चाहिए थी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, अपने को कंडीशन देके रखी है, देन फाइंड अ सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 है, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू अपने को बताना है। ठीक है, तो a माइनस आई होल क्यूब देके रखा, तो इसको थोड़ा फॉर्मूला में ब्रेक कर लेते हैं। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ठीक है, तो इसको भी ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस 3a² i प्लस 3ai² माइनस आई क्यूब। ठीक है, फिर a प्लस आई होल क्यूब को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3a² i प्लस 3a i² माइनस, सॉरी नॉट माइनस, प्लस आई क्यूब माइनस 7a। ये चीज क्लियर है, सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास अब सिचुएशन क्या आ गई, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। तो a क्यूब माइनस 3a² i प्लस 3ai² माइनस आई क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3a² i प्लस 3ai² प्लस आई क्यूब माइनस 7a। ठीक है, ये आई क्यूब और आई क्यूब को तो हम लोग कट कर सकते हैं, और क्या कट हो सकता है, 3a² i और 3a² i, ये भी कट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो a क्यूब है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² इंटू ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, प्लस 3ai² को क्या लिख सकते हैं, देखिए आई स्क्वायर, बेसिकली आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है, 1। तो 1 के साथ हम लोग कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म ही हमारे पास रहेगा। तो 3a × 1 अगर हम लोग करेंगे तो 3a हमारे पास रहेगा, तो ये i² नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 3a। सिमिलरली a क्यूब फिर से है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² इंटू a। ठीक है, अगेन 3ai² है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a लिख सकते हैं, माइनस पे 7a। क्लियर, ठीक है, देन a² के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, तो i इंटू ए प्लस 3a, i इंटू ए प्लस 3a माइनस 7a। ठीक है, ठीक है,
वन के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगा तो वो टर्म ही रहेगा, वन के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगा तो वो टर्म ही रहेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3a प्लस ए प्लस 3a माइनस 7a। तो 3a प्लस ए 4a, 4a प्लस 3a 7a, 7a प्लस ए 8a। तो 8a माइनस 7a हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, इट विल बी a। So this is the simplified value. I hope it is clear. तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 11 to 21। थैंक यू सो मच।